भादो मास की अष्टमी तिथि थी। भयंकर बारिश हो रही थी। घने बादल छाए हुए थे। घना अंधकार छाया हुआ था कि इसी बीच श्री कृष्ण ने एक नन्हे से बालक के रूप में मथुरा में देवकी माता से जन्म लिया। देवकी माता तो बालक के जन्म के पश्चात सो रही थी, किंतु वासुदेव बाबा का ध्यान ही नहीं लग रहा था किसी चीज में, क्योंकि वो बहुत ही चिंता में मग्न थे कि कल फिर से कंस आएगा और इस नन्हे से बालक को मार डालेगा, जैसा कि उसने पहले बालकों के साथ भी किया था। यही सोचते सोचते वासुदेव ने ईश्वर को याद किया। विष्णु जी को याद करते हुए उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, हे ईश्वर, आप ही मेरी रक्षा करिए। आप ही मेरी रक्षा करिए। मेरे इस बालक को बचाइए। मेरे इस बालक को बचाइए। बस इतना ही कहना था कि अचानक द्वारपाल, जो लगातार देवकी माँ और वासुदेव को ध्यान रखे हुए थे कि वो कहीं जा ना पाए जेल से, अचानक वो सो गए और वहीं पर वो गिर के सो गए। और इसके साथ ही साथ एक और चमत्कार हुआ कि जेल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। देवकी माता के पास सो रहे नन्हे से बालक को उठाया और उसे एक टोकरी में रखा। उनको यह प्रेरणा हुई थी कि वह इस बालक को गोकुल तक अपने मित्र नंद तक पहुंचा दे, जिससे वह वहां पे सुरक्षित रह सके। द्वारपालों को, सोते हुए द्वारपालों को पार किया और चलते चलते वो घने जंगलों तक पहुंच गए। घने जंगलों को भी उन्होंने पार किया। पहाड़ियां आई, उसको भी वो पार कर गए। और इसके बाद आई यमुना जी। जब यमुना जी तक पहुंचे, यमुना जी अचानक ही बहुत ही ऊपर हिलोरे लेने लग गईं। सोचा कि अब वो इस नदी को कैसे पार करेंगे, लेकिन इतने में ही यमुना जी को उस बालक ने अपने चरण स्पर्श करवा दिए और यमुना जी तुरंत ही नीचे आ गईं और वासुदेव जी को स्थान दे दिया। वासुदेव जी ने आसानी से यमुना नदी पार कर ली और इसके पश्चात वो नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छोटे से बालक को सोती हुई माता यशोदा के बगल में सुला दिया और उसी रात वो वहां से धीमे से चले गए। सोती हुई यशोदा मैया की जैसे ही कान्हा की प्यारे से रुदन को सुनकर आंख खुलती है, वो तुरंत अपने बच्चे को देखती हैं और कहती हैं, कितना प्यारा लल्ला है, मैं तो इसको कान्हा कहती बुलाऊंगी। और तब से श्री कृष्ण का नाम कान्हा पड़ गया। इस दिन को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो बोलो, मुरली वाले गोकुल के दुलारे श्री कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की।